नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार की मनोदशा हो सकती है यदि हमारे लिए राहु फंक्शनल मेलेफिक होकर आ रहे हों और उसके बाद राहु की समाप्ति हो जाए और हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, हमारा राशि स्वामी, लग्न का स्वामी होकर बृहस्पति आ जाए। तो ये जो मनोदशा होगी उसमें एक जमीन आसमान का अंतर व्यक्ति महसूस कर सकता है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए राहु फंक्शनल मेलेफिक है और बृहस्पति जो है वो उसके लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह। वैसे तो बृहस्पति नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर लग्न के लिए यदि वो फंक्शनल बेनिफिक भी बन जाता है तो फिर वो माने वो तात्कालिक रूप से भी शुभ ग्रह बन जाता है। तो ये शुभता बहुत उच्च स्तर की होगी और यहां पर ये कोई ऐसा डरने का विषय नहीं है। हम सबके अलग अलग लग्न है। अब मान लीजिए हमारा जो राहु है, हमारा चार्ट जो है वो शनि की लॉबी का है, ठीक हो गया। माने मकर लग्न है और कुंभ लग्न है, तो उन लग्नों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से राहु संपत्ति रखता है, क्योंकि राहु की वफादारी, राहु का नेचर बोलते हैं शनि के जैसा नेचर है, ठीक है। तो निश्चित रूप से भाई अगर शनि को लाभ पहुंचाना चाहता है राहु, तो शनि के स्वभाव के जैसे ही कार्य करेगा। तो राहु की महादशा में उल्टा अच्छा परिणाम देखने में आएगा ज्यादा तुलनात्मक दृष्टि में। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मेष लग्न है, सिंह लग्न है और राहु बैठे भी अग्नि तत्व राशियों में है, तो वो शुरुआती परिणाम अच्छा नहीं देंगे, ठीक हो गया। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति का मानसिक स्तर हो सकता है, व्यक्ति क्या क्या कैलकुलेट कर सकता है, तो उसके लिए हमने एक उदाहरण चार्ट लिया है ताकि हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकें कि किस प्रकार की मनोदशा हो सकती है। तो जो हमने चार्ट लिया है, एग्जाम्पल चार्ट, ये मीन लग्न का चार्ट है और धनु राशि है। माने सर्वे सर्वा होली सोली दोनों ही कुंडलियों से, लग्न से और चंद्र से बृहस्पति ही बन जाते हैं, ठीक हो गया। और बृहस्पति नवम भाव में जाके बैठे हैं, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इन जातक का बैकग्राउंड बताएं तो ये शुरुआत से ही, जन्म के शुरुआत से ही ये इनका जन्म स्थान से दूरी बनी रही। जन्म हुआ जहां दूर, इनको बोर्डिंग में पढ़ने के लिए गए ये, और फिर जल्दी ही देश के बाहर चले गए ये। तो ये विस्थापित होते रहे, अपने जन्म स्थान से दूर ही दूर रहे। और राहु की महादशा में इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे वस्तु लाभ तो ठीक है, माने राहु को यदि हम पर्टिकुलर चार्ट में देखें तो राहु की प्लेसमेंट चौथे भाव में है। जो मिथुन राशि है, जेमिनी का स्ट्रक्चर राहु को वैसे प्रिय है, तो वस्तु लाभ की दृष्टि से वो फोर्थ हाउस के जो वस्तु लाभ के सिनोनिम्स है, यानी हमारा भवन जो है उसकी भव्यता है, उसमें जो भी विदेशी प्रभाव है वो ज्यादा बनाएगा, ठीक हो गया। लेकिन जो एक कामनेस है, एक शांति है, एक सौहार्द है, वो राहु का विषय मुख्य रूप से नहीं माना जाता है। तो वो नदारद रहा। इनको स्वयं ऐसा लगता रहा कि पता नहीं मेरा भवन सुख कहां गया, मेरा जीवन में सुख ही कहां गया, ठीक हो गया। तो वस्तु लाभ कहें या क्या आप उसको क्या कह सकते हैं कि मेरे भवन की भव्यता बड़ी होती गई, लेकिन उस भवन की शांति उतनी ही कम होती गई जैसे जैसे राहु बढ़ता गया। और इनको ऐसा लगने लगा शायद अब जीवन में कभी ऐसा मिलेगा ही नहीं। कामनेस, शांति, मातृत्व जैसी भावना, मां का प्रेम जैसा, ठीक हो गया। और राहु की महादशा में इनके जीवन में जैसे काफी बड़ा मातृभूमि से, माता से वैराग्य, वो सब रहा, ठीक हो गया। माता से विरह, माता का चले जाना, और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पूर्वजों की क्षति, यानी पिता का भी लॉस इनको राहु के, तो एकदम अकेले से पड़ गए। राहु ने इनके जो पैतृक स्थान थे उन तक इनका जो संबंध था किसी कारणवश
हालांकि धन संपदा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बना दी कि हमारी जो जड़ें थी, जहां से हमारा जो जन्म स्थान था, वो जन्म स्थान धन के अभाव के बिना भी वो हमें बेचना पड़ा। कि वैसे कोई उनको कोई धन का अभाव नहीं था, लेकिन वृत्ति ऐसी ले आता है राहु का, माने वो इतना ज्यादा डिप्लोमैट हो जाता है व्यक्ति को, हर वस्तु उसको प्रॉफिट लॉस की दृष्टि से वो देखने लग जाता है। ठीक हो गया। तो वो आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, हम पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे जानने वालों पर भी, जो दशा चल रही है तो हमें व्यक्ति भी ऐसे ही मिलने लग जाएंगे। हमारे भाई बहन भी वैसा ही राहुवत हमारे सामने अभिनय करने लग जाएंगे, बर्ताव करने लग जाएंगे। बृहस्पति की महादशा लग रही होगी, बृहस्पति हमारे लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तो फिर ज्यादा सात्विक लोगों से ज्यादा शुभ वृत्तियां मन में आएंगी, इसी प्रकार की प्रवृत्ति बनेगी। और राहु फंक्शनल मेलेफिक होकर आएगा तो अपना भी, माने कि अब संसार एक माया जाल है। जो व्यक्ति कभी कभी हमें बड़ा ज्यादा बुरा लगता है किसी पर्टिकुलर दशा के कारण, वो दशा समाप्त होने पर सबसे ज्यादा प्रिय भी लग सकता है आश्चर्यजनक रूप से। ठीक हो गया। तो ऐसा बिल्कुल, तो राहु की महादशा में इनका जैसे सुख एक प्रकार से इनको ऐसा लगा छिन गया। किस चीज का? एक जिसको बोलते हैं मातृत्व, ग्रह सुख। धन की दृष्टि से हालांकि जैसे मैंने बोला, मूल त्रिकोण एक शब्द जो होता है, जब बोलते हैं कोई ग्रह मूल त्रिकोण डिग्रियों में है या मूल त्रिकोण मानता है उस भाव को, तो वो मूल त्रिकोण ज्यादा ऑफिस के लिए अच्छा मानते हैं हम। जैसे बोलते हैं शनि जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो वो कंपैरेटिवली स्वराशि से अच्छा रिजल्ट देगा ऑफिस के लिए। लेकिन यदि हम चाहते हैं मेरे घर के संबंध में, मान लीजिए जैसे कुंभ राशि में शनि चौथे भाव में आके बैठ गए, अगर वो स्वराशि डिग्रियों में है तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि भवन में कोई ऑफिस जैसा यदि बर्ताव करेगा तो फिर आप जानते हैं भवन का जो उसका जो प्रधान विषय वो तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक हो गया। तो ये बात अपने को समझनी है कि कोई प्लैनेट जिस भाव में बैठा है उस भाव का यदि प्रधान विषय ही उससे विरोधाभास हो रहा है तो फिर कैसे जमेगा। ठीक हो गया। तो राहु मूल त्रिकोण पहले भी, माने मुख्य रूप से भी राहु घर का दक्ष नहीं है, माने बिल्डिंग का तो दक्ष है, बिल्डिंग सुंदर बना देगा, वाहन बढ़िया सा वाहन दे देगा। लेकिन अगर हम कंफर्टनेस की बात करें, एक मातृत्व की बात करें, कंफर्ट भी आप क्या बोल रहे हैं उसको, वस्तु से कंफर्ट तो दे देता है, लेकिन उस कारण से हमारे हृदय में जो निर्मलता व्याप्त हो जाती है, हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है, वो राहु का विषय नहीं है। ये मुख्य रूप से तो वैसे चंद्रमा का, बृहस्पति का मैं कहूंगा ज्यादा माना जा सकता है, जो भवन के अंदर की जो शांति है, सुख है, भवन सुख का एहसास कराने में, माने उस भवन में कोई प्रवेश करे तो मन एकदम प्रसन्न हो जाए। कोई व्यक्ति बड़ा ज्यादा परेशान है तो भी वो परेशानी उसकी चली जाए, वो बृहस्पति का विषय। लेकिन अभी जब तक विशेष रूप से इनको राहु की महादशा लगी, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी जब इनके भवन में प्रवेश करेगा, इनके जो नाम पर भवन होगा, उसकी भी शांति, शांति माने वो जिसको माने मेरे मन का जो सुख, इंटरनल मैटर, वस्तु लाभ की दृष्टि से उसको बहुत दिख रहा है, भव्यता तो बहुत बड़ा भवन है, तो वो चीज कहीं नदारत हो जाती है। तो ये हमें इस प्रकार से समझना है कि ये जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जब राहु के बाद बृहस्पति लग्नेश और राशि स्वामी होकर आ रहा है, तो उसका तो एकदम हमें ग्रैंड वेलकम करना है। तो इनके भी मनोस्थिति ऐसी ही थी कि भाई अब जीवन में कुछ रहा नहीं। ठीक हो गया। तो लगभग वही 43-44 साल इनका जीवन हो गया और उनको लगा अब तो मुझे नहीं लगता है कभी ऐसा, अगर चंद्र कुंडली से देखे तो ये 7th हाउस भी है, माने मैरिड लाइफ भी स्पॉइल हो गई। ठीक हो गया। पार्टनर के साथ जमा नहीं, तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ माता पिता का साथ है नहीं, पैतृक घर हमारा अब चला गया और मैं विदेश में रहता हूं और पत्नी के साथ भी मेरा अभी डामाडोल चल रहा है, तो मैरिड लाइफ भी गई और संतान भाव के वैसे सर्वस्त्रक वर्ग कम है जरूर, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, बृहस्पति की महादशा में 180 डिग्री टर्न कर जाएगा चार्ट। ठीक हो गया। 180 डिग्री, ठीक हो गया, एकदम ऐसा हो जाएगा परिवर्तन। ठीक हो गया। जो नीचे है
जो जमीन पर लगा हुआ वो एकदम आकाश को छू जाएगा। ये स्पेशली इस चार्ट के लिए कहा जा सकता है। या आप जब भी चार्ट देखेंगे कि बृहस्पति के पास यदि वो फंक्शनल बेनिफिक होकर आ रहा है अपनी विंशोत्तरी महादशा में, तो ये अब ग्रैंड वेलकम करने का समय है, उदास होने का अब समय नहीं है। जो पुराना इंप्रेशन है धीरे धीरे जाएगा। ये आप जानते हैं, जब भी कोई महादशा का डिपार्चर हो रहा होता है, अगली दशा आ रही होती है, तो उसको बोलते हैं एक प्रकार से नो मैंस लैंड की तरह। इट इज लाइक जैसे बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा, कि भाई जो जमीन वो आपकी भी नहीं हमारी भी नहीं है। तो जब कोई ग्रह जा रहा होता है, नया आ रहा होता है, तो कुछ ऐसे ही लगता है कि यार अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपने वो पॉजिटिव इंपैक्ट फील किया? कहता नहीं, अभी पॉजिटिव नहीं फील किया, लेकिन अभी मैं उदासीन सा हूं, ना पॉजिटिव लग रहा है ना नेगेटिव। तो वैसे ही लगता है। इसको कई जगह छिद्र दशा भी बोलते हैं। ठीक हो गया कि भाई एक दशा जा रही है, नई दशा प्रवेश कर थोड़ा सा समय लगता है। और बृहस्पति माने बृहस्पति की महादशा के नीचे बृहस्पति की अंतरदशा, ये ड्यूरेशन उनको एहसास एंड तक करवा देगा कि हां, निश्चित रूप से मेरा जो कामनेस है अब मन प्रसन्न होने लगा है। और वैसे तो बृहस्पति ने जब स्टार्ट किया था तो इंडिकेशन तो दे ही दिया था कि भाई उनको एक प्रकार से हॉलीनेस ज्यादा समझ में आने लग गया, पवित्रता की बात, पूर्वजों की बात, ये ज्यादा समझ में आने लग गई। ठीक हो गया। बृहस्पति कारक है, माने शुभता के मामले में बृहस्पति जैसा ग्रह नहीं है कोई। तो वो इसको क्या, किसका कारक माना जा सकता है? विजडम का। तो इनके अंदर वो एक जगह दिया। हालांकि वो उस जोन में रहे 18 साल तक राहु की महादशा में रहने के बाद। ठीक हो गया। ये इसने 8वें भाव को भी दूषित करने का काम किया, एक्सटर्नल ऑर्गन, और 12वां भाव शैया सुख को भी इसने कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया। और हमारे माने उसने कोई कोर कसर चरित्र को लेकर भी उसने कमजोर करने का काम किया। और इनको पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रहा है इनका, चंद्र कुंडली से जैसे 7वां भाव है, तो मैरिड लाइफ को भी उसने खराब करने का काम किया। लेकिन अब बृहस्पति जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा, इनको सारी चीज जो ऐसा लग रही है नहीं है, खासकर संबंधों को लेकर। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, वस्तु लाभ में राहु ने इनको दिया है, पर्याप्त दिया है, लेकिन वो एहसास सुख और शांति का वो नदारद रहा, वो अब बृहस्पति में इनको निश्चित रूप से होगा। ठीक हो गया। चंद्र कुंडली से यदि विचार करें तो इनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहेगी कि हां, चतुर्थ भाव एक्टिव हो रहा है मेरा अब। ठीक हो गया। क्योंकि चंद्र कुंडली से वो 4थे भाव का स्वामी है। ठीक हो गया। और वो कहीं ना कहीं शैया सुख भाव में बैठा। यदि फॉरेन लैंड में कोई व्यक्ति रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो हम मित्रवत होकर यदि जा रहा है तो बुरा नहीं माना जा सकता। माने चंद्र कुंडली से यदि बृहस्पति 12वें भाव में है, लेकिन वो एक प्रकार प्राइमरी लॉर्ड इसका मंगल है। सेकेंडरी लॉर्ड भी देखें यदि, तो सेकेंडरी लॉर्ड कौन है इसका? केतु। वृश्चिक राशि का सेकेंडरी लॉर्ड केतु को माना जाता है। तो इट इज लाइक, आप समझ रहे हैं, राजयोग भी बन रहा है। ये धर्म कर्म अधिपति राजयोग जैसा बन रहा है। इट इज लाइक जैसे लग्नेश 12वें में बैठा है, लेकिन वो लग्न की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है यदि चंद्र कुंडली को फर्स्ट मान लिया जाए उस दृष्टि से। ठीक हो गया। तो इनको पद प्रतिष्ठा बिल्कुल मिलेगी। दूसरे देश में रहकर अगर इनको ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति माने वहां का लोकल हावी हो रहा था, अब वो नहीं होगा और इन्हीं को स्टेटस बल भी प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वैसे बृहस्पति के लग्न के अकॉर्डिंग? तो उसको आपका आत्मविश्वास बढ़ाना है। फर्स्ट हाउस हमारा सेरेब्रम, हमारी पर्सनालिटी, वो बहुत बढ़िया ढंग से इंप्रूव करेगा। ऑफिस का स्वामी है वो, 10th लॉर्ड है वो। ठीक हो गया। तो हमारा स्टेटस इंप्रूव करेगा। अभी कहां से बैठकर काम कर रहा है वो, उसने ऑफिस किसको बनाया? 9वें भाव को। एक बात का लेकिन इनको हमेशा ध्यान रखना है कि सर्वष्टक वर्ग में अंक कम है, पिता पूर्वज गुरु, इनका बड़े अच्छे से पालन करना है। दुर्भाग्य से पिता अभी नहीं है तो गुरु भी पिता समान ही माना जाता। तो गुरु का माने कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिनकी आज्ञा में ये रहे। ठीक हो गया। और बड़ा अच्छा से अपने घर के और कोई बुजुर्ग उनका ध्यान रखें और पितर पक्ष का ध्यान रखें। तो 9वां भाव, इनकी अप्रूवल फिर रुकने वाली है नहीं। तो जो बृहस्पति को एग्जीक्यूशन करने के लिए स्थान मिला है 9वां भाव। ठीक हो गया। तो कई कार्य ऐसे इनके अप्रूव हो जाएंगे जो बड़े लंबे समय से रुके हुए थे, और जहां जहां ये एस्पेक्ट कर रहा है उस भाव को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो बृहस्पति लग्न को देख रहा है,
5वीं दृष्टि से, बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से इनका 3rd हाउस भी इंप्रूव कर रहा है। इनके मन में ऐसा भी कुछ रहा राहु की महादशा में कि जैसे हमारे बहनें जो हैं वो शायद केवल वस्तु लाभ के लिए ही काम कर रही हैं। जैसे इनका जो इस प्रकार का परिस्थितियां बन गई तो वो इनके मन में ऐसा आया कि शायद उनको केवल वस्तु लाभ से ही मतलब है। वो भी चीजें बृहस्पति के आने पर अभी ठीक होने लग जाएंगी। ठीक हो गया। तो बृहस्पति आप देख रहे हैं नवम में बैठकर 3य भाव को देख रहा है। 3रा भाव हमारे भाई बहनों का होता है, हमारा पेपर वर्क होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारा पराक्रम होता है, हमारे इनिशिएटिव होते हैं। तो बहुत सुधार करेगा। और इनको बड़ा ऐसा लगता है कि मेरा तो संतान सुख है या नहीं है। वो डिले जरूर हुआ है। संतान भाव का भी सर्वष्टक वर्ग कम है, चंद्रमा जो केतु के साथ है। तो हम जानते हैं केतु पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि 5वें का प्रभाव आता है, माने 5वें में बैठ जाए या पंचमेश के साथ केतु आ जाए, तो मन में एक प्रकार जातक खुद ही डिले करना चाहता कि कोई बात नहीं, संतान लेट कर लेंगे, लेकिन संतान नहीं होगी ऐसा नहीं है। बृहस्पति को हम देखते हैं, टटोलते हैं बृहस्पति को। यदि संतान में कुछ समस्या आ रही है कि क्या बृहस्पति जो कारक भी माना जा सकता है संतान के लिए। आप जानते हैं बृहस्पति की दृष्टि में कई दोषों को दूर करने का दमखम है। ठीक हो गया। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है संतान भाव में, तो संतान सुख तो इनको मिलेगा, देर सवेर मिल रहा है लेकिन मिलेगा। ठीक हो गया। और अगर हम कुटुंब की बात करें, कुटुंब में देखिए मंगल इस पर्टिकुलर लग्न के लिए, उसको रैंक वाइज भी वैसे मंगल का रैंक कमांडर है वो, और इस लग्न के लिए जैसे वो नवमेश होकर और दूसरे भाव का स्वामी होकर आ रहा है, तो उसकी सबसे ज्यादा चल रही है मंगल की। बट आप जानते कुटुंब मीन्स हमारा जो फैमिली गैदरिंग आप कह ले, घर में जो किटी पार्टी जैसा माहौल बनाता है, उसका एक्सपर्ट मंगल नहीं है। माने मंगल तो किसके लिए बना है? वो तो आप उससे कमांड करने वाले कोई भी काम करवा दीजिए, आप उसको ऑफिस में बनाए रखिए, ऑफिस में घंटों काम करेगा बिना रुके, लेकिन आप उसको बोलते हैं कि आपको मैनेज करना है, लोग रिश्तेदार आएंगे, गैदरिंग को एंजॉय करना है, तो मंगल उसका एक्सपर्ट नहीं, उसका दक्ष नहीं है। और मंगल अगर अकेला बैठ जाता तो शायद फिर भी कुछ बातें बन जाती। अभी मंगल के स्वभाव से अलग स्वभाव बुध का है और मंगल के स्वभाव से अलग स्वभाव शुक्र का है, तो मंगल के घर में इनको बैठना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कुटुंब सुख को कम करते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे भवन सुख में कोई कमी ना आए। तो इनको ऐसा गैदरिंग अपने घर में कराएं। अगर अपने घर के मेंबर नहीं एकत्र हो सकते हैं, भाई जैसे माता पिता का साथ नहीं है, तो ये आर्टिफिशियली गैदरिंग का मतलब होता है भाई अच्छे लोग, चरित्रवान लोग तो दूसरे देशों में भी मिलते हैं, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। तो उनको अपने कभी 2 महीने में, 1 महीने में घर में कोई ऐसा सत्संग कराएं, संकीर्तन कराएं, चरित्रवान लोगों की गैदरिंग घर में करें, तो ये जो ऐसा लग रहा है कमी है वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया कि भाई भक्ति भावना से संकीर्तन कर रहे हैं, तो फिर ये बुध शुक्र अपनी जो शत्रुता है मंगल के साथ उसको भी भुला देते हैं। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा भाव स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, फैमिली कम्युनिकेशन के हिसाब से देखा जाता है। तो अगर वहां पर मंगल सर्वे सर्वा है तो व्यक्ति कई दफा फैमिली कम्युनिकेशन, घर में जो उनका जो संवाद होगा, और कुटुंब में सबसे पहले इनके वाइफ, इनके बच्चे आते हैं, उस संवाद में कई दफा ये मंगल की तरह ज्यादा बर्ताव करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। बिकॉज मेष राशि का स्वामी मंगल वहीं बैठा, तो उसकी सबसे ज्यादा चलेगी। ठीक हो गया। तो वो कोशिश करते हैं उसमें शुक्र को और बुध को इन्वॉल्व करने की, लेकिन मंगल ही डोमिनेट कर जाता है। तो कुटुंब सुख को यदि चाहते हैं तो इस प्रकार रेमेडी करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली गैदरिंग अरेंज करनी पड़ेगी। और नवम भाव को यदि कर लेते हैं मैनेज, जैसे पिता समान, गुरु, ऐसे लोगों का सम्मान ये करें अपने जीवन में, और पितृपक्ष का बहुत ध्यान रखें। अब जैसे पिता तो है नहीं, तो उनको हम क्या समर्पित कर सकते हैं? आदमी सोचता है मैं पैसा दे सकता हूं, मैं ये दे सकता हूं। तो जो व्यक्ति जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय, वो क्या, शरीर का सुख उसको सबसे ज्यादा प्रिय है, वो एक दिन भी अपने शरीर के सुख को, अपनी जीभ के सुख को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी काम करेगा यदि हम
अपने शरीर के सुख को कि भाई मैं समर्पित करता हूं, मेरा एक प्रकार से ये समर्पण है कि मैं बृहस्पतिवार वाले दिन अनुशासित होकर भोजन करूंगा। यदा कदा कहीं भी ऐसा मन कर रहा है, मेरा आकर्षण है, मेरा जबान, मेरा खाने का मन कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं। और यदि हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन ये अपने माने अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी आपस में भी यदि एक दिन छोड़ दे, एक प्रकार का ये माने हमारी वृत्ति है कि हम क्या क्या समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को अपने शरीर का सुख सबसे ज्यादा प्रिय है, वो उसको छोड़ नहीं सकता है। लेकिन यदि हम इसको अनुशासित होकर जीना सीख लेते हैं तो फिर क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कोई भी कार्य हो, हर जगह यही सिखाया जाता है अनुशासन, तो वो देवताओं को भी बड़ा प्रिय है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो आ रहा है उसी भाव में बह जाएं। तो यदि इस प्रकार के अनुशासित जीवन ये जीते हैं, और एक होता है करने वाली चीज, एक होता है होने वाली चीज। देखिए ये तो हम रेमेडी बता ही रहे हैं इनको, लेकिन एक है होने वाला, होना ही चाहिए वो। अब बृहस्पति आ रहा है तो होने वाली चीज है वो। ठीक है, वो करने माने मैं जो बता रहा हूं रेमेडी करने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो तो होना ही है। लेकिन हम फिर भी ऐसा माने ऐसा उपचार क्यों करते हैं, ताकि वो समय जो हमें लग रहा है 4 महीने में, 3 महीने में आने वाला है, उसका एहसास हमें आज होने लग जाए। ठीक हो गया। अगर कोई देवता किसी को पनिश करता है, कोई मेंटर किसी को पनिश करता है और वो व्यक्ति उस पनिशमेंट को हाथ जोड़कर स्वीकार कर लेता है, तो देवता कहता है ठीक है आपका पनिशमेंट का टाइम गया। और रूढ़ होकर ये कहता रहता है, अहंकारी होकर कहता रहता है नहीं मैंने तो गलती कभी की ही नहीं, मैंने तो गलती की ही नहीं, और जबकि उसको शास्त्र का नियम पता ही नहीं है। तो हमें यह बात याद रखनी है कि सबसे बढ़िया तो यही होता है एक्सेप्ट करना। ठीक है प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हम बड़े अनुशासन से जीवन जिएंगे, जीवन मनुष्य से ही गलती होती है, गलती हुई है, स्वीकार करते हैं जीवन में हमने कुछ ऐसी गलतियां की है, अब जो हमें टाइम है प्रभु इससे हमें निवारण करो हमारा। तो इस प्रकार से 9th हाउस गुरुओं का, पिता का बल प्राप्त कर, तो ये जमीन आसमान का अंतर है। तो आप जब भी कोई चार्ट देखें तो आप ये खासकर केतु के बाद शुक्र का समय और राहु के बाद गुरु का समय, ये जमीन आसमान का अंतर पैदा करता है। तो आप लगाएं चार्ट में, देखें। बाकी अगर इनके चार्ट में और कुछ बिंदुओं पर बात कर दें, इनका इच्छा पूर्ति ग्रेट है। ठीक है, इनकी सांसारिक सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हालांकि ये अपव्यय इनकी दृष्टि से अभी तक इन्होंने काफी किया, क्योंकि एक्वेरियस का हम सेकेंडरी लॉर्ड मानते हैं राहु को, तो राहु की महादशा में उसने 12वें भाव को काफी एनहांस किया। हालांकि अब जब बृहस्पति लगेगा तो 12वां भाव अपव्यय की जगह इनको वॉलेंट्री किए जाने वाले डोनेशन दिखाई देने लग जाएंगे कि हाँ कि नहीं मैं तो वो जो मैं अपव्यय लग रहा था मुझे कुछ मामले को लेकर, अभी मैं गुरु के घर को लेकर गुरु आश्रम में रहकर इस प्रकार की चैरिटी कर रहा हूं, तो वो फिर अपव्यय नहीं लगेगा, वो इनको वॉलेंट्री किए जाने वाले डोनेशंस दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक हो गया। और बाकी चंद्रमा केतु हैं ऑफिस में, तो यदि केतु के कुछ सिंबल्स हैं अपने ऑफिस टेबल में यदि अलाउड हैं तो रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। केतु को एस्ट्रोलॉजी में हम मत्स्य अवतार, फिश फॉर्म ऑफ विष्णु कहते हैं। एक्वेरियम अगर संभव है रख सकते हैं, मछली का चित्र रख सकते हैं, मछली का मूर्ति रख सकते हैं, और वो ध्यान में रखकर क्यों उसको केतु के साथ रिलेट करते हैं, मोक्षा प्लैनेट केतु के साथ मत्स्य को। जब प्रलय आती है, जलमग्न हो जाता है, तो फिर भगवान विष्णु मछली रूप में, मत्स्य रूप में रक्षा करने आते, तो वो वाली जो कथा है मत्स्य अवतार की वो अगर करें ध्यान तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बाकी बहुत चीजें हैं डिस्कस कर सकते हैं, कि जैसे कई बार कहा जाता है कि सर ये रह गया, वो मैं मानता ही हूं, बहुत चीजें हैं जो रह जाती हैं, अनंत है। ज्योतिष कहें, ज्योतिष को कहीं ना कहीं एक ब्रिज बोलते हैं ना, हमारा लौकिक और पारलौकिक के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो पारलौकिक जीवन को या मुक्ति को समझना कोई 1 घंटे में या 1 मिनट में कहें पूरे जीवन में लगा रहे व्यक्ति, यदि ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो संभव नहीं है। फिर भी हम ऐसा प्रयास करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक पग आगे बढ़ें, तो इसलिए हम चार्ट लेकर समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।